शर्मिंदा होके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मुझे सब ने बोला था कि आप भूल जाएं, मगर मुझे गुस्सा था उस टाइम पे, मैंने भी उसी वजह से नहीं बुलाया। तो सच और झूठ का सारा पता चल गया कि वो अपनी जगह पे सही थी। जाहिर सी बात है, देखें, हम शहर में एक शम्म की खातिर हुए बर्बाद, हम शहर में एक शम्म की खातिर हुए बर्बाद, लोगों ने किया चांद के सहराओं को आबाद। शोहरत की बजाय परेशानी है अहबाब, शोहरत की बजाय परेशानी है अहबाब, उठ जाएगा जिस रोज़ तू आएगा बहुत याद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, जिस चीज़ का सबको वेट था और जिस चीज़ के बारे में सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ ना कुछ मामलात आगे की तरफ जाएंगे, तो वही देखने में हुआ। बहरहाल अब से कुछ घंटे पहले फारूक साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें बहुत ही आजिज़ी के साथ, आई एम सॉरी सितारा, अम्मी, साजिद भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। ये उनकी वीडियो का टाइटल था। और आज जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि इस तरह कुछ होने वाला है, मगर काफ़ी टाइम गुजर गया, शाम का नहीं हुआ। तो शाम मतलब समझ लें रात के टाइम में ही, लेट आवर्स में उन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी और ये मामला आपके सामने हैं। मैं आपके बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। साजिद भाई मेरे बहनोई हैं और मैं उनको बुरा कैसे बोल सकता हूँ। कुछ ऐसे हालात थे कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ डीडी कैसे सारे रिश्ते ख़त्म कर सकता है, मैं मामू हूँ उसका, और एक पल में रिश्ते ख़त्म नहीं होते। देखता हूँ वो रिश्ते कैसे ख़त्म करता है। जब मैं कराची जाऊँगा तो मैं उससे मिलूँगा। और इसके अलावा माँ, और जाहिर सी बात है माँ से बढ़ के तो कोई रिश्ता नहीं होता, और मैं अपने माँ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ साथ भी वाईटी फैमिली से उन्होंने बहुत ज़्यादा आज ही से हाथ जोड़ के रो के माफ़ी मांगी। व्यूअर्स, कि मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूँ जिस जिस की मैंने दिल आज़ारी की है, जिस जिस की फीलिंग्स को मैंने ठेस पहुँचाई है। और आलमोस्ट सितारा सिस्टर की जो सब्सक्राइबर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद 1 मिलियन के करीब करीब होने वाली हैं। कुछ ही हज़ार का फ़र्क है, 20-30 हज़ार का। उस पूरी आर्मी से, उन सब सपोर्टर्स से, उन सब फैमिली से, वाईटी फैमिली से जो कि सितारा की फैमिली है, उन सब से उन्होंने माफ़ी मांगी है हाथ जोड़ के, बड़ी आजिज़ी से। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके साथ साथ सितारा का भी व्लॉग आया और कल काफ़ी लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि वो जानबूझ के लाइव नहीं कर रही है, उसको कॉल करवाई गई है फारूक की तरफ से, वो प्रेशराइज़ किया गया है उनको, और वो घर पे ही मौजूद हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो आज उनका जब व्लॉग देखा तो वो वाकई कश्मीर ट्रिप पे निकल चुकी थी बच्चों के साथ। तो वो बातें, वो अफवाहें भी दम तोड़ गई, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज ताहिरा सिस्टर के वो लाइव में आने वाले थे, उसमें भी वो आ जाके अपना मौक़िफ़ देने वाले थे, उसमें क्यों नहीं आए, क्या मामला थे। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल के साथ इस वीडियो पे बात करते हैं। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और नए देखने वालों से बड़े अदब से, प्यार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं फ़ारूक की इसी बात पे जो उन्होंने वीडियो बनाई कि देखें, इमोशंस, जज्बात बाज़ मरतबा ऐसे हो जाते हैं जिन पे कंट्रोल इंसान नहीं कर सकता। तो कुछ हालात ऐसे पैदा किए गए कि मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया गया रिएक्शन देने पे, जो उनका मौक़िफ़ था, ठीक है। और उसमें जो बातें थी, कुछ मुझे उनका ट्रोल मटरोल के मुझे बताई गई। तो उसमें मैंने थोड़ी सी देर के लिए ये समझा कि शायद साजिद भी मेरे अपोज़िट सारी बातें कर रहा है, ये है वो है। तो मैंने एग्रेसिव पने में, जज्बात में आगे उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना दी, और जिसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा होके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो मेरे बहनों ही हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वक्ती तौर पे इंसान को अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं रहता। तो मैं बार बार हाथ जोड़ के, वो माफ़ी मांग रहे थे
सितारा मेरी बेटियों की तरह है, मैं अपने बच्चों से बढ़कर उनके बच्चों को उनसे मोहब्बत करता हूँ। और ये मुझ पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं पैसों के, मैं इन सब को नहीं मानता। और मैं जिस नीयत से जाता था मेरा खुदा देखता है। और लोगों ने मुझ पे क्या-क्या तोहमतें लगाई, मैं उसका भाई था, कोई गैर नहीं था। इस तरह की मतलब उन्होंने बातें की हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। उसके साथ-साथ जी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आए और बार-बार माफ़ियाँ माँगते रहे सबसे। और उन्होंने ये भी बातें की कि देखिए मेरी बेटी की पहली खुशी है, खुदारा इसमें इस तरह की बदमज़गी नहीं की जाए। मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, सबको खुशी में शामिल करना चाहता हूँ और इसमें चाहे कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी की ये पहली खुशी है, वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो, उसमें सब शरीक हों, हमारे जो रिलेटिव्स हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने जो भी ये बातें कहीं उसके बाद जो लोगों का तबसरा था, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, कुछ उनको बेहतर कह रहे थे कि आपने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा कर दिया। कुछ अभी भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं आप दोगले हो, आप ऐसे हो वैसे हो। देखें, ये अवाम की अदालत है, ये अवाम की राय है, ये यूट्यूब फैमिली है, ठीक है। ये सितारा की कहते हैं ना कि बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, जो उनसे बहुत अनकंडीशनली उनसे प्यार करते हैं, ठीक। और एक उनके अंदर गुस्सा, गम और एक जज्बातियत जो होती है ना व्यूअर्स के अंदर, वो है। ज़ाहिर है हर चीज़ को अप होने के बाद डाउन होने में टाइम लगता है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं, हसास मामलात होते हैं जो फीलिंग्स के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उनमें एकदम से जो है ना जब हाइप पे चले जाएँ तो उनको नीचे आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो फारूक भाई ने जो आज वीडियो बनाई है, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, बहुत ही आजिज़ी के साथ वीडियो बनाई, माफ़ी मांगी। और अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके दिलों में क्या उनके बारे में फीलिंग्स हैं, कौन उनको माफ़ करना चाहता है, कौन मज़ीद उनको जो है इसी निगाह से देखना चाहता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब कल जो एक वीडियो आएगी बल्कि आज शाम तक जो एक वीडियो आएगी सितारा सिस्टर की, उसमें देखेंगे कि वो इस बात पे क्या बात करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने डीडी को भी मैसेजेस किए कि देखें इस तरह रिश्ते ख़त्म नहीं होते, आप मेरे बहन के बेटे हो और मैं आपका मामू हूँ और आपसे खून के रिश्ते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा आपसे रिश्ता नहीं, आज के बाद ख़त्म हो गया हर चीज़, तो इससे ख़त्म नहीं होते। और मैं आपसे वही मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे वही वैसे ही भांजे हो। मैं कराची आऊँगा, दावत दूँगा, देखता हूँ कि मुझे आप अपने घर आने से कैसे रोकते हो, ठीक है। मतलब एक अपनाइयत, एक हुज्जत दिखाई उन्होंने। और साथ ही साथ जी उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरी आपसे जो नाराज़गी थी, वो इस बिना पे, इस बिहाफ़ पे नाराज़गी थी कि आपने जब अपने अब्बू की शादी की, तो मुझसे ना कोई मशवरा किया, ना मुझे उसमें इनवाइट किया, ना मुझे किसी मामलात के बारे में आप लोगों ने बताया अपना समझ के कि ये मामू है। और उसी गाँव में आके आप ये सारे अरेंजमेंट कर रहे थे, तो मेरा घर भी नज़दीक ही था, मुझे किसी ने कोई खानो खान खबर नहीं रहने दी। इसी गुस्से में आकर जब मेरी बेटी की मंगनी हो रही थी, बात पक्की हो रही थी सितारा के घर कराची में, तो मैंने भी अपना फ़ैसला किया फैमिली के साथ कि मैं नहीं बुलाऊँगा। हालाँकि मुझे सब ने बोला था कि आप भूल जाएँ, मगर मुझे गुस्सा था उस टाइम पे, मैंने भी उसी वजह से नहीं बुलाया। वो बातें ख़त्म हो गई, उसके बाद उनकी वाइफ़ नजमा वहाँ पे गई थी उनके घर पे, और वहाँ पे उनकी जो थी एक्सक्यूज़ उन्होंने किया था उनके साथ और मामलात को रफ़ा-दफ़ा कर दिया था। अब जो मामलात हैं ज़ाहिर है जब शादी के दिन मज़ीद करीब आएँगे तो वो शादी के कार्ड वग़ैरह लेके जाएँगे और इन सबको इनवाइट करेंगे जो आज उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी है। और आज जो उनके अंदर चेंजिंग देखी गई, बार-बार हाथ जोड़ के रो रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, सबसे माफ़ी मांगी, वाईटी फैमिली से माफ़ी मांगी। अब व्यूअर्स डिपेंड करता है साजिद भाई के ऊपर, जो कि बहुत भी ही आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। उन्होंने 2 वीडियोज़ बना दी, आज भी एक वीडियो बनाई, बच्चों की उसमें एक्टिविटी दिखाई, मगर कोई टॉपिक पे बात नहीं की। अब इस माफ़ी के बाद जब उन्होंने खुला एक इज़हार किया है फ़ारूक ने, तो देखें साजिद भाई का क्या मौक़िफ़ आता है, सितारा सिस्टर का क्या मौक़िफ़ आता है। अभी तक अम्मी स्क्रीन पे नहीं आई, उन्होंने आके अपनी कोई भी बात वज़ाहत से नहीं की, वो क्या कहती हैं। तो ये अभी जो आज वीडियोज़ उनकी आएँगी व्लॉग की सूरत में, देखें वो अपने क्या ऑप्शन रखते हैं और क्या मामलात हैं, कहाँ तक जाके बैठते हैं। हाँ, सितारा सिस्टर के कल के व्लॉग पे आते हैं, जब उन्होंने कम्युनिटीज़ अपडेट की थी कि मैं लाइव आ रही हूँ, लोगों में गुस्सा देखा,
अपनी वीडियो के बाद उनमें काफ़ी एग्रेसिव पना देखा, तो वो थोड़ी परेशान होकर उन्होंने पहले कम्युनिटी लगाई कि मैं 20 मिनट में लाइव आ रही हूँ। फिर उन्होंने एक और कम्युनिटी लगाई कि मैं एक पिक्चर के साथ लगाई कि ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। तो लोगों ने उसका मजाक बनाया कम्युनिटी में। मैंने कमेंट्स देखा कि नहीं, आप गलत बात कर रही हैं, घर पे बैठ के आपने हमें इतना वेट में रखा कि मैं आ रही हूँ, मौक़िफ़ दूंगी अपना, आपका गुस्सा कम करूंगी, आपने खुद हमें कम्युनिटी में बोला है और अभी आप आ नहीं रही हैं। तो वो जो एक पिक्चर थी ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं तजस्सुस लग रहा था कि एकदम से ये पिक्चर कहाँ से आएगी। मगर लोगों की अपनी थिंकिंग है, वो अपने अपने बिहाफ से, अपने अपने माइंड से वो जो है कमेंट्स पास कर रहे थे उनकी उसमें। तो वो जब आज उनकी वीडियो आई और उसमें हमने बात नहीं की थी, देखा कि पूरी फैमिली के साथ वो ट्रिप पे जा रही थी, तो सच और झूठ का सारा पता चल गया कि वो अपनी जगह पे सही थी। जाहिर सी बात है, देखें ट्रेवलिंग के अंदर वहाँ पे जो है पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे वो पहले भी जब गई थी कश्मीर टूर पे, काफ़ी सारे सिग्नल्स के प्रॉब्लम थे। इनफैक्ट मैं आज कॉल पे बात करना चाह रहा था साजिद भाई से, तो मेरा व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनसे। तो ये मामलात हैं। देखें, इसमें कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचा करें। जो उनके चाहने वाले हैं और उनसे जो बेलोस मोहब्बत करते हैं, तो ये भी सोचा करें कि ऐसी बात नहीं होती है। कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते और ख़ुद से फैसले कर लेते हैं। जब तक उनका हतमी कोई रिजल्ट ना आ जाए, कोई ऐसा इम्कान ना हो, हम अपने दिल से इस तरह कैसे परफेक्ट फैसले करके वो सुना भी देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि नहीं ऐसा था, आपने ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश होके फिर आप अपना ये सोचा करेंगे, यार हम अगर किसी को बोल रहे हैं, मे बी वो वाकई इस टाइम पे इस प्रॉब्लम में हो और वाकई वो सही बोल रहा हो। तो आज जब हमने देखा, देखें बच्चों के साथ इतनी दूर गई हैं कश्मीर के ट्रिप पे, और सारा सामान भी रास्ते से वो लेती हुई गई, जिस तरह दिखाया उन्होंने। खाने पीने की चीज़ें ले रही थी, सिलेंडर लिया, दूसरी चीज़ें ली, होटल में रुकी हुई थी भी, वहाँ पे बता रही थी कि ये मामला आते हैं, ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये सारी चीज़ें थी जो कल हम नहीं उन चीज़ों को मान रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया आज के व्लॉग में। तो उम्मीद है कि अब काफ़ी सारे लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे उनकी बातों से। साथ ही साथ आज कल एक कम्युनिटी थी ताहिरा सिस्टर की, उन्होंने भी अपनी इन मामलात को देखते हुए एक लाइव अरेंज की थी कि उसमें मैं स्पेशल गेस्ट के तौर पे इन दोनों को बुलाऊंगी, हस्बैंड वाइफ को। और वो कंफर्म किया था कि वो आएंगे, मगर वो वापसी मेरे ख्याल से वापस आ रहे थे अपनी घर इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे। तो रास्ते में थे जब उनका लाइव सेशन चल रहा था, तो अचानक मैं भी उस लाइव में गया था और मेरा भी कुछ मामला ऐसे हुए कि मोबाइल ऑफ हो गया और मैं डिस्कनेक्ट हो गया उस लाइव से। तो बहरहाल यही था, आज उनका कंफर्मेशन थी 100% कि वो लाइव में आएंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। उसी जब लाइव में हम बातें कर ही रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी बहुत कोशिश है, उनसे व्हाट्सएप पे तो बार बार बात हो रही है साजिद और सितारा से, मगर वो घर की तरफ आ रहे हैं, पिंडी की तरफ कश्मीर से। तो रास्ते में काफ़ी सारा आज भी नेट का प्रॉब्लम है, जिस वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मे बी कि अगर वो लाइव में आएँ भी तो बात सही ना हो सके हमारी। तो उसके बाद फिर जब हम लाइव सेशन ही देख रहे थे ताहिरा सिस्टर का लाइव में, वहाँ पे सारी बातों पे डिस्कस हो रहा था, ये फारूक भाई वाली ही और उनके फैमिली से मुतालिक। तो वहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन मिला और मुझे ख़बर मिली एक लिंक के थ्रू कि फ़ारूक भाई ने ये जो आज जिस वीडियो पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दी है माफ़ी की, और उन्होंने पूरी फैमिली से, पूरी वाईटी फैमिली से, सितारा की पूरी फैमिली से, डीडी की पूरी फैमिली से सबसे माफ़ियाँ मांगी हैं। तो देन फिर उसके बाद सारा माहौल थोड़ा सा नीचे हुआ और सब ने कहा कि चलें ठीक है। माफ़ी मांगना बहुत बड़े दिल की बात होती है और माफ़ी मांगने से इंसान की शख्सियत बड़ी हो जाती है, कोई उसमें छोटा नहीं हो जाता। और बंदा जब गलत हो तो जाहिर सी बात है उसके पास ऑप्शन होता है, दरवाज़ा खुला होता है, वो माफ़ी मांगे, यही आखिरी हल है। इसके बाद ये थोड़ी है कि आप किसी का गर्दन उड़ा दोगे। तो खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ऑडियंस के सामने है सारी चीज़ें। अब आप फैसला करने वाले हैं, आप सब चीज़ों पे गौर करने वाले हैं और आप उसके बाद हमें बताएंगे। और ये आज की कुछ डिटेल थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी अपनी जो राय हो आपकी बता दीजिएगा। और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।